बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे खादों की कीमतों में इजाफे पर। ज़रूरी टैक्सेस और बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खिलाफ मुल्क भर की किसान बिरादरी सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का F9 पार्क में धरना जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं कि सैलाब के बायस हमारी फसलें पहले ही तबाह हो चुकी। एक तरफ कुदरती आफत, दूसरी जानिब जालिमाना ज़रूरी टैक्सेस किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। DAP और यूरिया भी मुकर्रर कीमत पर नहीं मिल रही। DAP खाद की बोरी 14,000 रुपए जबकि यूरिया 3,000 रुपए की मिल रही है। हम ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर हैं। जब तक टैक्सेस वापस नहीं लिए जाते हम वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो पूरे मुल्क को जैम कर देंगे। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान बट से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में F9 पार्क के मुकाम पर, जहाँ पर किसी भी मुल्क की जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाने वाला तबका यानी कि किसान भाई हमारे सरापा एहतजाज है। आज दिन 1 बजे से इनका ये एहतजाज जो है वो जारी है, जो कि अब धरने की शक्ल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में किसान भाई मौजूद हैं, आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी मोहतरम, बताइएगा आप क्यों सरापा एहतजाज है और आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे ज़रूरी ट्यूबवेल के बिलों में नाजायज़ टैक्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से किसान आज एहतजाज पर मजबूर है। ज़रूरी ट्यूबवेलों के टैक्स ख़त्म किए जाएं और 1 यूनिट 1 रेट किया जाए, 5 रुपये 35 पैसे, और DAP का रेट 14,000 रुपये है, जो कि किसान की पहुंच से दूर है। और किसान सिंध और जनूबी पंजाब के कुछ इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं, जिसकी वजह से फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो किसान को गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। जी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना था कि सैलाब की वजह से पहले ही हमारी फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। ऊपर से जो हुकूमत है उसने किसान दुश्मन पॉलिसी मुतारिफ करा दी है, मजीद टैक्स हमारे ऊपर जो है वो डाल दिए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। और इनसे हमारी इससे कुछ देर कबल भी गुफ्तगू हुई, इनके एक और रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना था कि अगर उनके जायज़ मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो उनका जो अगला पड़ाव है वो डी चौक की जानिब होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 4 रोज पहले 4 सदर जलसे में ही 21 तारीख को होने वाले किसानों के एहतजाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया था। साबिक वजीर आजम ने कहा था कि पूरे मुल्क के लिए खुराक पैदा करने वाले किसानों के साथ नाइंसाफी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आज किसानों का जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे दौर पे बनाया था, आज किसानों के खर्चे इतने हो गए, आज खर्चे इतने ऊपर चले गए। और ये जो किसान 21 तारीख को मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आप सबकी पूरी हिमायत करता हूं, किसानों की पूरी हिमायत करता हूं। उधर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में साथ देने वाले सूबों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। वो कहते हैं कि रियासत के दारुल खिलाफे पर चढ़ाई के लिए जो भी सूबे लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार आइन विफाकी हुकूमत को देता है। विफाकी वजीर ने चेयरमैन PTI को पागल और अहमक शख्स करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा ने वाजे किया कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते किसानों के एहतजाज की वजह से बंद किए गए हैं। एहतजाज इमरान खान का आईनी हक है, वो F9 पार्क में एहतजाज करे। अगर डी चौक आने की कोशिश की गई तो धूनी देंगे। इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है। पूरी कौम को बदतमीजी सिखा रहा है, नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। वो इतना अहमक और पागल इंसान है कि उसके साथ ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना उसके साथ कोई बात हो सकती है। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज को करें, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धुनी दी है। और तर्जमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि उस्मान बुज़दार शरीफ आदमी थे, मगर परवेज़ इलाही जोड़ तोड़ और सियासी तोड़ फोड़ के माहिर हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अदम एतमाद का एडवेंचर किया तो इसे लेने के देने पड़ जाएंगे। अफसरान के तकर्रुर तबादले पर सिर्फ विफाक और पंजाब में एहतराम की पॉलिसी चलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमा ने कहा, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कई धरने दिए गए, हमने कंटेनर्स मंगवाए, ना ही पुलिस तैनात की। राना सनाउल्लाह अपनी मूछें नीची रखें और जमहूरी वज़ीर दाखिला होने का सबूत दें।
अभी अहम मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास, दोहरी शहरियत और अफगान मुहाजिरीन के मामले पर बहस। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का कहना था कि जिन अफसरान की दोहरी शहरियत है उनको साइड पर किया जाए। डीजी नादरा खैबर पख्तूनख्वा का क्या किरदार है? खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के करीब है, ये हसास पोस्ट है। नूर आलम खान का चेयरमैन नादरा से मुकालमा। चेयरमैन नादरा का कहना था कि कुछ लोग रिटायरमेंट के करीब पाकिस्तानी शहरियत तर्क करके देते हैं। इस किस्म के लोगों की तादाद 500 है। शेख रुहेल असगर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आम लोगों और ख़ास लोगों में फ़र्क होता है। जो लोग मलिका की वफादारी का हलफ लेते हैं उन पर कैसे एतबार कर सकते हैं? इसी पर मजीद बात करेंगे। रुकन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल साहब आपके वक्त के लिए। अब बताइएगा, आपने बरहमी का इजहार किया है, आपने कहा कि ख़ास और आम लोगों में फ़र्क होना चाहिए, मजीद क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। कोशिश की है कि देखिए, एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है जो, जैसे आप नादरा कह लीजिए, पूरे मुल्क का डाटा, जिसमें आप ये कह लीजिए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बड़े हसास इदारे हैं, उनका भी डाटा उनके पास है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब आप पाकिस्तान की शहरियत की जगह पे दूसरी शहरियत लेते हैं तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के सेकेंडरी सिटीजन हो जाते हैं। आप वहां पे जब लेते हैं शहरियत तो फिर आप हल्फ उठाते हैं उस मुल्क के वफादार होने का। तो किसी वक्त भी ये हो सकता है ना। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये होती है कि जब आप इस किस्म के लोगों को, जो दोहरी शहरियत के लोग होते हैं और बाहर बैठे होते हैं, और उनको आप यहाँ पे इंतहाई महंगे दामों पे आप उनको इंडक्ट करते हैं, तो उनका एटीट्यूड बड़ा अजीब सा होता है। और वो जो बिहेवियर होता है ना इनका, वो अजीब व गरीब किस्म का होता है। वो ये समझते हैं कि वो बहुत ही अक्ल और दानिश के मालिक हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उस हद तक अक्ल दानिश रखते नहीं है। ये मेरे खुशफहमी हो जाती है ना। ये इन चीजों को मैंने उनको बावर कराने की कोशिश की थी। 2-3 चीजें बड़ी जेन्युइन और जेन्युइन थी जो मैंने बात की। इसमें या आप ये कह लीजिए कि हाँ, जो उन्होंने एक बात की थी उससे जरा मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ था। इख्तलाफ ही नहीं था, उनके उस लबो लहजे पे भी इख्तलाफ था कि चेयरमैन पीएसी को ये कहना कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो आप मुझे बता देते। भाई, ये तरीका नहीं है बात करने का। ये कह सकते थे कि आपके इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे सेंड कर देते तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उसको इन्वेस्टिगेट करके आई विल कम बैक टू यू, कि मैं आपको बता देता। ये तरीके मतलब उन लोगों को मतलब एहसास नहीं होता। वो ये समझते हैं कि ठीक है, जब तक यहाँ रहेंगे इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जब जी जाएगा छोड़ के वापस अपने वतन को चले जाएंगे। तो इसलिए ये चीज तो एक है यहाँ पे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपको उनके वे ऑफ टॉकिंग से प्रॉब्लम था? जी, मैं वे ऑफ टॉकिंग नहीं, वे ऑफ टॉकिंग में प्रॉब्लम, मुझे पोस्टों में भी प्रॉब्लम है कि जो पोस्ट ऐसी हो जहाँ पे कि बड़ी सेंसिटिविटी है, तो उससे मेरे ख्याल में। और दूसरा, मैंने अक्सर मीटिंग्स में मैंने ये कहा है, जैसे मिसाल के तौर पर नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट है, आपने उठा के बाहर से लगा दिया। मैंने ये कहा कि इसका मतलब है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कोई इस काबिल नहीं है कि वो इस बैंक को आप हेड कर सके, या कोई भी अदारा हो, चाहे वो नादरा का अदारा हो, चाहे कोई भी अदारा हो। तो उस अदारे के लोगों को आप जब इस तरह का इनकरेज करेंगे तो मेरे ख्याल में वो इस अदारे को। ठीक है शेख साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल 1.45 रुपए फी लीटर महंगा करके अवाम पर 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। दस्तावेजात में कहा गया था कि 20 सितंबर से हाई स्पीड डीजल पर लेवी कीमत में 8 पैसे का इजाफा किया गया है। डीजल के फी लीटर पर PSO एक्सचेंज एडजस्टमेंट में 2.05 रुपए का मजीद इजाफा हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे रियाज थईम से। जी रियाज। जी, इस वक्त हुकूमत के लिए डॉलर की कीमतों में इजाफा सर का दर्द बना हुआ है, और पेट्रोल की और कीमतों में जो इजाफा गवर्नमेंट ने किया है 1.45 रुपये, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। ताहम डॉलर पैरिटी और एक्सचेंज रेट की वजह से हुकूमत को ये इकदाम उठाना पड़ रहा है, और पेट्रोल 1.45 रुपये फी लीटर रात गए अंधेरे में बढ़ा दिया गया। इस वक्त जो हमें एक दस्तावेजात
मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक पेट्रोल की जो माहाना खपत है वो 1 अरब 6 करोड़ लीटर माहाना है। इसी तरह डीजल की माहाना खपत 1 अरब 9 करोड़ लीटर है और पेट्रोलियम लेवी जो इस वक्त है 37 रुपये 42 पैसे 1 लीटर पेट्रोल पर हुकूमत वसूल कर रही है और डीजल पर जो लेवी की शरह है वो 7 रुपये 58 पैसे फी लीटर है। इस तरह हुकूमत अगले 15 दिनों के दौरान सिर्फ पेट्रोल पर 20 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकालेगी, जबकि डीजल पर जो लेवी की शरह है वो उसकी वजह से 4 अरब 16 करोड़ रुपए 15 दिनों में आवाम से वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज तहीम आपका। और अभी सीसीपीओ की तैनाती पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को थपकी। आपने बेहतरीन काम किया, इधर ही काम करें। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब और MD PTV समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर विफाक में तबादले का मामला अब तूल पकड़ गया है। लाहौर से शाहिद रिजवी की रिपोर्ट देखिए। वेल डन। वजीर आला पंजाब का सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर से मुकालमा। परवेज इलाही ने सीसीपीओ को शाबाश दी और गले लगा लिया, कहा आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें। वजीर आला पंजाब ने कहा पंजाब से कोई अफसर इनकी इजाजत के बगैर गैर कानूनी तौर पर वापस नहीं जाएगा। आईनी और कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत मफाद आमा के तहत अफसरान को रोक सकती है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब और MD PTV समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ गए थे। वफाक ने सीसीपीओ को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब साबिक IG जफर अब्बास वो कहते हैं सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर अगर वफाक रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वफाकी हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पुलिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब से कोई ऑफिसर हमारी इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर वापस नहीं जाएगा। आईनी और कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत मुफाद आमा के तहत अफसरान को रोक सकती है। पंजाब पुलिस की मुआवनत के लिए पेट्रोलिंग पुलिस पोस्टें कायम की जाएंगी। पुलिस के दीगर इशूज़ भी हल करें। उन्होंने कहा GOR के बड़े घरों और कोठियों का रकबा कम करके अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। वकला और अवाम से साथ देने की उन्होंने अपील कर दी। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को दलदल की तरफ लेकर जा रही है। एक मफरूर अरबों रुपए लेकर बाहर भागा। मुहज़्ज़ब माशरे में ये नहीं होता, जिसे सजा होनी हो वो वज़ीर आज़म बन जाए। अब ये दूसरा NRO लेकर चोरी के केसेस को ख़त्म कर रहे हैं। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हुक्मरान तहरीक इंसाफ के खौफ से इलेक्शन से फरार चाहते हैं। आपको बताया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अब एहतजाज की कॉल दे दी है और कहा गया है उनकी तरफ से कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी। वकला और अवाम से उन्होंने साथ देने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को दलदल की तरफ लेकर जा रही है और मफरूर अरबों रुपए लेकर भाग चुका है। लाहौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऐवान वज़ीर आला आमद इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का आला सतह का इजलास में मुख्तलिफ अज़ला के अहदेदारों ने शिरकत की। इमरान खान का कहना था कि पंजाब की क़यादत और पार्टी तंजीम हर सियासी चैलेंज के लिए तैयार रहे। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। इमरान खान का ये भी कहना था कि PDM हुकूमत ने अवाम की ज़िंदगी यकीनन कर दी है। मुल्क का मुफाद और अवाम की बेहतरी इसी में है कि हुकूमत से जल्द निजात मिलेगी। अहम खबर है, एंटी करप्शन पंजाब में एक और हाई प्रोफाइल केस की फाइल खुल गई है। एंटी करप्शन पंजाब ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। राना सनाउल्लाह पर कलर कहार में बिस्मिल्लाह फार्म हाउस की मुकम्मल रजिस्ट्री फीस जमा न कराने का इल्ज़ाम है। क्या तफसीलात है इस केस के बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास गौरी से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, एंटी करप्शन पंजाब में मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल केसेस पर काम जारी है। इस मरतबा फ़र्क यह है कि एक अहम हाई प्रोफाइल केस की फाइल जो है वो खुल गई है। एंटी करप्शन ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है। राना सनाउल्लाह पर कलर कहार में बिस्मिल्लाह फार्म हाउस की मुकम्मल रजिस्ट्री फीस जमा न कराने का इल्ज़ाम है। कलर कहार में राना सनाउल्लाह
और उनकी अहलिया ने फार्म हाउस के लिए अराजी खरीदी थी और फार्म हाउसेस के लिए 10-10 कनाल की अराजी खरीदी गई थी। एंटी करप्शन ने इसके लिए 3 रुकनी तफ्तीशी टीम जो है वो तश्कील दी है और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी समेत दीगर महकमों से तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी मंगवाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकास गौरी आपका। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतन मिनुल्लाह और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने लीगी रहमा विफाकी वजीर एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में बरी कर दिया है। अखबारी खबर पर एक्शन नैब को महंगा पड़ गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए क्या चेयरमैन नैब ने बगैर तस्दीक के कार्रवाई का हुक्म दिया, क्या हुकूमत पंजाब या चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आगाह किया गया था, क्या कोई तफ्तीश की गई थी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। दरख्वास्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर की गई। वकील काजी मिसबा ने इस्तदा की है कि इसाक डार के वारंट गिरफ्तारी नैब वापस ले। इसाक डार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, उनको वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी को जारी करदा इलेक्शन कमीशन के शो कॉज मुअत्तल कर दिए हैं। इमरान खान और फवाद चौधरी की तरफ से बाबर अमान और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान और फवाद चौधरी की दरखास्तों पर 3 रुकनी लार्जर बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क और इदारों को बदनाम करने पर चीफ जस्टिस से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि इमरान खान बताए आखिर ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है जिसने नींदें हराम कर रखी हैं। न्याजी अपने इख्तियार में फ़ोन कॉल्स पर लोगों को डरा धमका के काम लेता रहा। शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान की टेलीथॉन को झूठा करार दे दिया। बदीन के इलाके शादी लाश के करीब मेन थरकोल रोड पर धरने में शरीक मलकानी शरीफ और पेंगरियो समेत 5 यूनियन काउंसिल्स के सैलाब मुतासरीन पर मुखालिफ ग्रुप के लाठी बरदार सैकड़ों लोगों का हमला। सैलाब मुतासरीन जख्मी हमलावरों ने धरने के खेमे उखाड़ दिए और शारा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया।